राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कार्तिक मास का महत्व। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस मास में समस्त देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक मास में पीपल, आंवला, सूर्य और तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीपदान का महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में भी आप सूर्योदय से पहले स्नान कर सकते हैं। इसी मास से चतुर्मास का समापन होता है। इस माह की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं और उसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह वगैरह शुरू होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां मास कार्तिक होता है, जो पापों का नाश करने वाला होता है और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा मासोत्तम मास के रूप में है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान की पूजा किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह में दीपदान और दान करना भी बेहद जरूरी है। इस मास के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मास पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन आता है। कार्तिक में माँ लक्ष्मी को दीप जलाकर जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की कामना की जाती है। इसी मास में दिवाली, भैया दूज, छठ, देव दीपावली और पूर्णिमा जैसे कई पर्व आते हैं। कार्तिक में तुलसी की पूजा अवश्य की जाती है और तुलसी के पत्ते खाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान किया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही पशुओं को हरा चारा खिलाने का भी महत्व होता है। कार्तिक मास में संभव हो तो घर में भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करवाएं। वहीं कार्तिक माह में कुछ काम नहीं भी करने चाहिए। कार्तिक माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी नहीं करते। कोशिश करें कि आप इस महीने में सात्विक भाव से जिए। कार्तिक मास की कथा अवश्य सुने और दूसरे को भी सुनाए। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का भी संकल्प लेते हैं और केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। इस माह में श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करना उत्तम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन अवश्य करें। इस महीने में ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।